जिन फिल्मों ने मिथुन चक्रवर्ती को सुपरस्टार बनाया और उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया, उनकी चर्चा फिल्म प्यार झुकता नहीं के बिना पूरी नहीं हो सकती। शायद ही मिथुन चक्रवर्ती का कोई फैन होगा जिसने प्यार झुकता नहीं फिल्म ना देखी हो या फिर उसके गाने ना सुने हो। इस फिल्म के द्वारा मिथुन ने एक साथ दो इमेजेस तोड़ दी, एक तो एक्शन हीरो की, दूसरी डिस्को डांसर की। मिथुन ने एक ऐसी फिल्म करने का जोखिम उठाया जिसमें नाम मात्र का एक्शन और उतना भी डांस मौजूद नहीं था। बावजूद इसके फिल्म ने सफलता के नए कीर्तिमान गढ़े। की तड़प दिल। देखो बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझसे कुछ न छुपाओ, सच बताओ, वो लड़का सिर्फ तुम्हारा दोस्त है या तुम उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो? तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले तुम हो कि अपनी गरीबी का चोला उतारने के लिए तैयार नहीं। ये जिद जिसे तुम खुददारी समझते हो, खुददारी नहीं, तुम्हारी बदनसीबी है। नसीब ऊपर वाले की कलम से लिखा जाता सेठ साहब, सोने की कलम से नहीं। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। 11 जनवरी 1985 को बीएमबी प्रोडक्शंस के बैनर तले प्यार झुकता नहीं फिल्म को रिलीज किया गया था। इसके निर्माता थे केसी बोकाडिया और इसे निर्देशित किया था विजय सदाना ने, जिन्होंने प्यार झुकता नहीं फिल्म के अलावा चोर के घर चोर, 100 दिन सास के, एक चिट्ठी प्यार भरी, अधिकार, ऐसा प्यार कहाँ और प्यार जिंदगी है जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। फिल्म प्यार झुकता नहीं की कहानी, पटकथा और संवाद लिखे थे एस.एच. बिहारी, पार्थो मुखर्जी और अमीर सामजी ने। 2 घंटे 18 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म की प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुरे, डैनी डेंगजोंगपा, बिंदु, असरानी, मनमोहन कृष्णा आदि। इस फिल्म के बेहतरीन संगीत को दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इनके बोल लिखे थे एस.एच. बिहारी ने। इन गीतों में अपनी मनमोहक आवाज का जादू बिखेरा था लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति, शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल ने। इस फिल्म में कुल 6 सुमधुर गीत रखे गए थे, जिनमें से 3 तुमसे मिलकर ना जाने क्यों गीत के अलग अलग वर्जन थे। इसके अलावा फिल्म में चाहे लाख तूफान आए, ओ दिलबर जानिया और तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले जैसे बेहतरीन गीत शामिल थे। चलिए अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 20 खास अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, फिल्म प्यार झुकता नहीं को 50 लाख रुपए के बेहद ही सीमित बजट में बनाया गया था और इसने 4 करोड़ 50 लाख रुपए की जबरदस्त कमाई की थी। यह अपने कमाई के लिहाज से साल 1985 की तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म के साथ साथ गोल्डन जुबली हिट फिल्म भी साबित हुई थी। बात करें इस साल की 3 सबसे अधिक कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर रही फिल्म राम तेरी गंगा मैली, जिसने 9 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म मर्द, जिसने 8 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म प्यार झुकता नहीं। यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही थी। फैक्ट नंबर 2, ये तो सब जानते ही हैं कि यह फिल्म मिथुन चक्रवर्ती से पहले ऋषि कपूर को ऑफर हुई थी। दरअसल निर्माता केसी बोकाडिया ने 1980 में चुनौती नाम की एक फिल्म बनाई थी, जिसमें ऋषि कपूर की पत्नी नीतू सिंह ने काम किया था। उन्हीं के जरिए केसी बोकाडिया ने ऋषि कपूर से संपर्क किया और उन्हें ये फिल्म ऑफर की, पर काफी कोशिशों के बावजूद ऋषि कपूर इस फिल्म को करने के लिए सहमत नहीं हो रहे थे। इसके बहुत से कारण थे। पहला ये कि ऋषि कपूर को यह लगा कि इस फिल्म की कहानी में कुछ खास दम नहीं है और ये फिल्म नहीं चलेगी। पर फिल्म को जबरदस्त कामयाबी जब मिली तो ऋषि कपूर के खास दोस्त जितेंद्र ने उन्हें डांटते हुए कहा था कि तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि ये फिल्म चलेगी अथवा नहीं चलेगी। दूसरा कारण यह था कि ऋषि कपूर उस समय फिल्म जमाने को दिखाना है की शूटिंग कर रहे थे और उन्हें यह लग रहा था कि जमाने को दिखाना है बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित होगी और उनके सितारे बुलंदी पर होंगे। ऐसे में उन्हें प्यार झुकता नहीं जैसी कम बजट की फिल्में करके अपना मार्केट डाउन नहीं करना चाहिए।
तीसरा कारण यह था कि फिल्म प्यार झुकता नहीं में उन्हें एक बेटे के बाप की भूमिका निभानी थी। ऐसे में उन्हें लगा कि ऐसा करके उनकी लवर बॉय वाली इमेज पर असर पड़ जाएगा और लोग उन्हें बाप वाली ही भूमिकाएं देने लगेंगे। बात करें चौथे कारण की तो पद्मिनी कोल्हापुरे ने एक बार कहा था कि प्यार झुकता नहीं उनको और ऋषि कपूर को एक साथ ऑफर की गई थी, पर ऋषि कपूर को लगा कि फिल्म की कहानी बॉबी से काफी हद तक मिलती जुलती लगती है। यहाँ ऋषि कपूर काफी हद तक सही थे, क्योंकि प्यार झुकता नहीं जिस पाकिस्तानी फिल्म से प्रेरित थी उसके कई दृश्य और संवाद हुबहू बॉबी से लिए गए थे। बाद में ऋषि कपूर को यह फिल्म छोड़ने का बेहद ही अफसोस हुआ और उन्होंने अपनी आत्मकथा में यह लिखा कि अगर उन्हें किसी फिल्म को ना करने का अफसोस रहा है तो वो फिल्म प्यार झुकता नहीं है। फैक्ट नंबर 3, फिल्म प्यार झुकता नहीं 1977 में आई पाकिस्तानी फिल्म आईना की रीमेक थी, जो अपने समय में पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी और थिएटर में लगभग 400 हफ्तों तक चली थी। प्यार झुकता नहीं ने न केवल फिल्म को रीमेक किया बल्कि इसके संगीत पर भी आईना का साफ साफ प्रभाव नजर आता है। फिल्म का गीत तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, ये गीत आईना फिल्म के गीत मुझे दिल से न भुलाना से प्रेरित था। इसके अलावा आईना फिल्म का गीत वादा करो साजना के संगीत को फिल्म प्यार झुकता नहीं के पहले सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में प्रयोग किया गया था, जहां पद्मिनी कोल्हापुरे नशे की हालत में गाड़ी चलाती हुई नजर आती हैं। वैसे फिल्म आईना अपने आप में 4 हिंदी फिल्मों आ गले लग जा, बॉबी, कोरा कागज और आंधी की खिचड़ी थी। फैक्ट नंबर 4, फिल्म प्यार झुकता नहीं की सफलता कई मायनों में उल्लेखनीय थी। पहली तो ये कि फिल्म 2 साल देरी से रिलीज हुई थी और वो भी ऐसे समय में जब मिथुन और पद्मिनी कोल्हापुरे दोनों के सितारे गर्दिश में चल रहे थे और उनकी कई फिल्में लाइन से फ्लॉप हो गई थी। इसके अलावा 80 का दशक एक्शन फिल्मों का दौर था, जहां रोमांटिक फिल्में कम ही चल रही थी। ऐसे में किसी को इस फिल्म से कोई खास उम्मीद नहीं थी। खुद मिथुन कहते हैं कि उन्हें और पद्मिनी को फिल्म की सफलता को लेकर कई आशंकाएं थी। इस बाबत पद्मिनी कोल्हापुरे बताती हैं कि जब फिल्म बनी तो उन्हें यह लगा कि फिल्म में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और यह फिल्म जरूर सफल होगी, पर जब यह फिल्म 2 सालों तक रिलीज नहीं हो पाई तो उन्हें यह लगने लगा कि यह फिल्म सफल नहीं होगी। इंडिया टुडे ने अपने 1985 के अंक में यह कहा था कि एक ऐसा समय जब एक्शन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो रही थीं और ऐसे में एक रोमांटिक फिल्म की सफलता यह दर्शाती है कि शायद अब रोमांटिक फिल्मों का दौर वापस आने वाला है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि प्यार झुकता नहीं की सफलता ऐसे समय पर आई जब वीसीआर और वीडियो रिकॉर्डर के आने से फिल्म पायरेसी अपने चरम पर थी और थिएटर जाने वाली जनता में भारी गिरावट आई थी। 1984 हिंदी फिल्मों के सबसे खराब सालों में से एक माना जाता है, जहां पूरे साल में सिर्फ 9 फिल्में ही हिट रहीं। ऐसे में प्यार झुकता नहीं ने न सिर्फ फिल्म पायरेसी के खिलाफ सफलता दर्ज की बल्कि हिंदी फिल्मों के लिए लकी चार्म भी साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म के पीछे पीछे 1985 के शुरुआती 6 महीनों में ही 9 और फिल्में भी हिट हो गईं और आने वाले महीनों में भी कई और फिल्में हिट रहीं। फैक्ट नंबर 5, फिल्म प्यार झुकता नहीं को बनने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहले तो ऋषि कपूर ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को साइन किया गया, पर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने निर्माता केसी बोकाडिया से कहा कि मिथुन चक्रवर्ती को रोमांटिक फिल्मों में साइन करना बहुत ही जोखिम का काम है, क्योंकि लोग मिथुन को इस प्रकार के किरदार में बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे। ये वो समय था जब मिथुन की फिल्में बॉम्बे और बंगाल सर्किट में खूब चलती थी, पर दिल्ली और यूपी सर्किट में ज्यादा नहीं चलती थी। मिथुन को काला और नीला हीरो बुलाया जाता था और समझा जाता था कि ऐसे रूप रंग वाला अभिनेता कभी भी उत्तर भारत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। खैर, किसी तरह फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और तय शेड्यूल के हिसाब से शूटिंग चल रही थी, पर इसी बीच पद्मिनी कोल्हापुरे बीमार पड़ गईं और इसके आउटडोर शूटिंग की शेड्यूल को कैंसिल करना पड़ा। जब फिल्म को किसी तरह पूरा किया गया तो इसके रिलीज को लेकर भी कई परेशानियां आई। सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को लग रहा था कि ये फिल्म थिएटर में 1 हफ्ते भी नहीं चलेगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स का ऐसा सोचने के पीछे कई कारण थे। मसलन 1983 से 84 का समय मिथुन और पद्मिनी कोल्हापुरे दोनों के लिए बेहद ही खराब रहा, जहां मिथुन की इस दौरान लगभग 1 दर्जन फिल्में फ्लॉप हो गईं। वहीं पद्मिनी की भी 7 फिल्में लगातार पिट गई थीं।
इसके अलावा फिल्म के निर्माता केसी बोकाडिया को भी कोई नहीं जानता था और न ही फिल्म के निर्देशक विजय सदाना की कोई खास पहचान थी। अंत में फिल्म को केसी बोकाडिया ने अपने दम पर रिलीज करने का फैसला किया। कुछ जगहों पर फिल्म को गुजराती फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा रिलीज किया गया, जिनकी ये पहली हिंदी फिल्म थी। इसके अलावा जिस समय फिल्म रिलीज हुई उन दिनों दिल्ली और ईस्ट पंजाब के कई इलाके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगों के चपेट में आ गए, जिसके कारण इन जगहों पर फिल्मों के बिजनेस पर काफी गहरा असर पड़ा। इन सब समस्याओं के बावजूद फिल्म ने सबकी अपेक्षाओं के विरुद्ध जाकर जबरदस्त सफलता हासिल की। फैक्ट नंबर 6, प्यार झुकता नहीं वो पहली फिल्म थी जहां मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे ने बतौर नायक नायिका एक साथ काम किया था। इससे पहले भी दोनों ने 2 फिल्मों में साथ काम किया। ये फिल्में थी सन 1978 की हमारा संसार और 1982 की स्वामी दादा। पर फिल्म हमारा संसार में पद्मिनी कोल्हापुरे ने बतौर बाल कलाकार काम किया था और फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती उनके चाचा बने थे। इसके अलावा फिल्म स्वामी दादा में दोनों का एक साथ कोई भी दृश्य नहीं था। खैर, प्यार झुकता नहीं से इन दोनों की बेहद ही सफल जोड़ी की शुरुआत हुई। अब तक मिथुन की जोड़ी रंजीता कौर और रति अग्निहोत्री के साथ नजर आती थी और पद्मिनी अक्सर ऋषि कपूर के साथ दिखती थी। इस फिल्म के बाद निर्माताओं में दोनों को साइन करने की होड़ लग गई और दोनों ने कुल 12 फिल्मों को एक साथ साइन कर लिया। पर इससे पहले भी 2 बार ऐसे अवसर आए जब इन दोनों को साथ काम करने का मौका मिला था, पर ये काम नहीं कर पाए। दरअसल सन 1980 की फिल्म किस्मत में मिथुन चक्रवर्ती की बहन के किरदार के लिए पद्मिनी कोल्हापुरे को साइन किया गया था, पर डेट्स की दिक्कत की वजह से वो ये फिल्म नहीं कर पाई। बाद में ये रोल पद्मिनी कोल्हापुरे की बड़ी बहन शिवांगी कोल्हापुरे ने निभाया था। इसके अलावा सुनील दत्त ने 1982 में इन्हें लेकर एक फिल्म की घोषणा की थी। फिल्म का नाम था जब प्यार किया, पर यह फिल्म डिब्बा बंद हो गई। इस तरह से प्यार झुकता नहीं इनकी बतौर नायक नायिका पहली फिल्म बनी। फैक्ट नंबर 7, 1980 के दशक के आरंभ में जब पद्मिनी कोल्हापुरे ने बतौर हीरोइन अपने कैरियर का आगाज किया ही था कि उस समय के कई फिल्म मैगजीन्स ने उनके और मिथुन के बीच अफेयर की खबरें छापी और ये कहा कि योगिता बाली और मिथुन का झगड़ा पद्मिनी के कारण ही हुआ है। जब इस विषय में पद्मिनी से सवाल किया गया तो उन्होंने यह कहा कि मिथुन के साथ बाल कलाकार उन्होंने काम किया है और वो उनसे उम्र में 15 साल छोटी हैं। ऐसे में अफेयर जैसी बात सोचना भी गलत है। हालांकि मिथुन ने स्वीकार किया था कि वो पद्मिनी से फिल्म इंसाफ के तराजू के सेट पर मिलने गए थे और स्वामी दादा के सेट पर भी उनकी मुलाकात हुई, पर अफेयर की खबरों को उन्होंने भी एक सिरे से खारिज कर दिया। स्टार डस्ट पत्रिका ने इस विषय पर एक आर्टिकल छापा था जहां मिथुन का रंजीता और पद्मिनी के साथ अफेयर की बातें कही गई, पर योगिता बाली ने कहा कि वो पद्मिनी के साथ फिल्म जमाने को दिखाना है में काम कर चुकी हैं और अच्छी तरह से जानती हैं कि पद्मिनी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हैं। इस समय तो ये बात ठंडी हो गई, पर प्यार झुकता नहीं के बाद ये खबरें दोबारा जोर पकड़ने लगी। दरअसल प्यार झुकता नहीं के बाद ऐसी स्थिति आ गई थी जहां मिथुन और पद्मिनी महीने में 20 से 25 दिन अलग अलग फिल्मों के लिए साथ में शूटिंग किया करते थे। पद्मिनी बताती है कि वो दोनों शूटिंग के दौरान गेम खेला करते थे और अक्सर लड़ते रहते थे। एक बार पद्मिनी ने मजाक में मिथुन चक्रवर्ती से कह दिया था कि कितना अच्छा होता अगर मैं और तुम शादी कर लेते, साथ में शूटिंग के लिए आते, काम करते और घर चले जाते। वैसे भी मेरे दिन का आधे से अधिक समय तुम्हारे साथ बीतता है। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वो वास्तव में ऐसा मानती हैं, तो उन्होंने मना कर दिया और साथ ही साथ इशारों इशारों में ये बात बता दिया कि हमारा साथ संभव नहीं है क्योंकि मिथुन कहीं और ही दिल लगा रहे हैं। मिथुन भी पद्मिनी को अपना लकी मैस्कॉट मानते थे। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उनकी पसंदीदा को स्टार कौन थी, तो उन्होंने जवाब दिया रंजीता कौर और पद्मिनी कोल्हापुरे। फैक्ट नंबर 8, फिल्म प्यार झुकता नहीं की अप्रत्याशित सफलता के बाद मिथुन चक्रवर्ती को अमिताभ बच्चन का उत्तराधिकारी समझा जाने लगा था। उन दिनों फिल्म फेयर के एक अंक में यह लेख छापा गया जिसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या मिथुन अगले नंबर 1 हीरो हैं। उस लेख में यह भी कहा गया कि क्योंकि अमिताभ बच्चन ने राजनीति में जाने का फैसला कर लिया है, धर्मेंद्र और जितेंद्र की उम्र ढलने लगी है और अनिल कपूर तथा जैकी श्रॉफ भी अभी नए हैं, तो फिलहाल अगर अमिताभ बच्चन की कुर्सी का कोई उत्तराधिकारी
क्रांतिकारी दिखता है तो वो है मिथुन। मिथुन चक्रवर्ती ने 1985 में लगातार 3 बड़ी हिट फिल्में दी। ये फिल्में थी प्यार झुकता नहीं, प्यारी बहना और गुलामी, जिसके बाद वो जितेंद्र को हटाकर इंडस्ट्री के दूसरे सबसे बड़े स्टार बन गए। इसके साथ ही साथ मिथुन ने यह भ्रम भी तोड़ दिया कि वो रोमांटिक और इमोशनल भूमिकाएं नहीं कर सकते। प्यार झुकता नहीं से पहले मिथुन खुद ही कहा करते थे कि जिस भी फिल्म में वो रोते हैं वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है, फिर चाहे वो फिल्म सितारा हो या सुन सजना। पर प्यार झुकता नहीं के बाद समीक्षकों ने लिखा कि मिथुन ने यह साबित कर दिया वो रैम्बो भी बन सकते हैं और देवदास भी। फैक्ट नंबर 9, फिल्म के निर्देशक विजय सदाना के कैरियर की ये सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। विजय सदाना उस समय प्रसिद्ध फिल्मकार ब्रिज सदाना के भाई के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने इससे पहले चोर के घर चोर और 100 दिन सास के जैसी फिल्में बनाई थीं। इन दोनों फिल्मों के बाद उनकी अन्य 2 फिल्में प्यार झुकता नहीं और एक चिट्ठी प्यार भरी बनकर रिलीज को तैयार थीं, पर कई कारणों से रिलीज नहीं हो पा रही थी। खैर, केसी बोकाड़िया के सतत प्रयास से प्यार झुकता नहीं फिल्म को रिलीज किया गया। इस फिल्म की सफलता के बाद विजय सदाना के भाव बढ़ गए और उसी साल एक चिट्ठी प्यार भरी भी रिलीज हो गई। गौरतलब है कि इसी साल ब्रिज सदाना की फिल्म ऊंचे लोग भी रिलीज हुई, जो कि बड़े बजट की मसाला फिल्म थी, जबकि प्यार झुकता नहीं छोटे बजट की रोमांटिक फिल्म थी। सबको लग रहा था कि ब्रिज सदाना की फिल्म ज्यादा सफल होगी, पर हुआ ठीक इसके उलट। प्यार झुकता नहीं जहां ब्लॉकबस्टर साबित हुई, वहीं ऊंचे लोग बुरी तरह से पिट गई। फिल्म प्यार झुकता नहीं में फेर बदल करके विजय सदाना ने अगले साल फिल्म अधिकार बनाई, जो कि औसत फिल्म रही। प्यार झुकता नहीं के 15 सालों बाद केसी बोकाड़िया और विजय सदाना एक बार फिर से साथ नजर आए। यह फिल्म थी प्यार जिंदगी है। इस फिल्म के कई दृश्य प्यार झुकता नहीं से प्रभावित थे, पर यह फिल्म प्यार झुकता नहीं वाले जादू को दोबारा दोहरा नहीं पाई। फैक्ट नंबर 10, फिल्म प्यार झुकता नहीं में मिथुन और पद्मिनी के बेटे की भूमिका मास्टर विकी ने निभाई थी, जो दरअसल एक लड़की हैं। इन्होंने फिल्मों में लड़के और लड़की दोनों ही की भूमिकाएं निभाई थी। इनका असली नाम किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि इन्हें अलग अलग फिल्मों में अलग अलग नामों से क्रेडिट दिया जाता रहा। प्यार झुकता नहीं फिल्म में इन्हें मास्टर विकी के नाम से क्रेडिट मिला है, वहीं फिल्म अधिकार में इनको मास्टर लकी के नाम से क्रेडिट दिया गया। जिन फिल्मों में इनको लड़की की भूमिकाएं मिली, उनमें इन्हें बेबी बुलबुल के नाम से क्रेडिट दिया गया। ये निर्देशक विजय सदाना की कई फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर नजर आई, जैसे कि प्यार झुकता नहीं, एक चिट्ठी प्यार भरी, अधिकार आदि। इस फिल्म में ये पद्मिनी कोल्हापुरे के बेटे के रूप में नजर आई थी। वहीं फिल्म प्यार के काबिल में इन्होंने पद्मिनी की बेटी की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा फिल्म दाता में ये पद्मिनी के बचपन की भूमिका में नजर आई। इनकी वास्तविक पहचान के विषय में बहुत अधिक मालूम नहीं है, पर 80 के दशक के एक पत्रिका में यह रिपोर्ट छपी कि ये बाल कलाकार 50 से 60 के दशक के मशहूर अभिनेता भारत भूषण के नातिन हैं। इनके पिता ने पारिवारिक क्लेश के बाद नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं इनकी मां ने भी आत्महत्या का प्रयास किया, पर वो बच गईं। इस घटना के बाद ये बाल कलाकार हिंदी फिल्मों से गायब हो गईं और 1990 के बाद पर्दे पर दोबारा नजर नहीं आईं। फैक्ट नंबर 11, फिल्म की सफलता में बहुत बड़ा हाथ था इसके संगीत का। इस फिल्म के लगभग सभी गाने उस जमाने में बेहद ही लोकप्रिय हुए। साल 1985 की बिनाका गीतमाला में तुमसे मिलकर ना जाने क्यों गीत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। चाहे लाख तूफा आए को 5वां स्थान मिला, जबकि तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले गीत को 14वां स्थान मिला था। प्यार झुकता नहीं का एल्बम 1990 के दशक का 10वां सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम साबित हुआ और उस साल राम तेरे गंगा मैली के बाद दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बना। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म से न सिर्फ फिल्म के कलाकारों को फायदा हुआ, बल्कि इसके बदौलत एक बहुत ही बड़ी म्यूजिक कंपनी भी खड़ी हुई। दरअसल 1983 में गुलशन कुमार ने सुपर कैसेट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी शुरू की, जो कि शुरू के कुछ वर्षों तक दूसरे कंपनियों के एल्बम को अपने नाम का लेबल लगाकर पायरेटेड कॉपियां बेचा करती थी। बाद में उन्होंने भजनों और गजलों के अपने खुद के कैसेट्स निकालने शुरू कर दिए। आजकल इस कंपनी को इसके ब्रांड नेम टी
टी सीरीज के नाम से जाना जाता है। टी सीरीज की बतौर म्यूजिक कंपनी पहली फिल्म थी 1984 की लल्लू राम, पर ना तो ये फिल्म किसी को याद रहा और न ही इसका संगीत। बाद में गुलशन कुमार ने ही हिंदी सिनेमा में म्यूजिक राइट्स को एक मुश्त में खरीदने का चलन शुरू किया। बात करें प्यार झुकता नहीं की तो केसी बोकाड़िया किसी और कंपनी को 11 लाख रुपए में फिल्म के म्यूजिक राइट्स बेचने गए थे। वहां टी सीरीज के अधिकारियों ने उन्हें 11,25,000 रुपए का ऑफर दिया और फिल्म के संगीत के राइट्स खरीद लिए। विडंबना देखिए कि फिल्म के कैसेट्स डायमंड डिस्क साबित हुए और इसके कुछ ही महीनों में 11 लाख से अधिक कैसेट्स बिक गए। इस तरह से फिल्म और एल्बम की सफलता ने टी सीरीज को एक सफल म्यूजिक कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया। फैक्ट नंबर 13, फिल्म के गानों के बनने के पीछे की कहानी भी काफी मजेदार है। केसी बोकाड़िया अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि तुमसे मिलकर ना जाने क्यों गीत से पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म के लिए कोई और ही गाना बनाया था और इसके लिए बकायदा म्यूजिक सिटिंग रखी गई थी। जब उस सिटिंग में गाना सुनाया गया तो केसी बोकाड़िया को वो गाना जरा भी पसंद नहीं आया। इस पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनसे कहा कि आप फ्लाइट से आए हैं और शायद जेट लैग के कारण आपको यह गाना ढंग से समझ नहीं आ रहा है। तब बोकाड़िया साहब ने उनसे कहा कि आप शिव रंजनी राग पर कुछ गीत बनाइए। साथ ही साथ यह भी कहा कि शायद निर्देशक विजय सदाना को उनका ये हस्तक्षेप ज्यादा पसंद नहीं आएगा, तो विजय सदाना से कह दीजिएगा कि बोकाड़िया साहब को शिव रंजनी राग वाला गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, तभी वो इस गाने को शामिल करेंगे। ऐसे में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आईना फिल्म के गीत मुझे दिल से ना भुलाना का मुखड़ा लेकर उसे शिव रंजनी राग से जोड़कर तुमसे मिलकर ना जाने क्यों गीत को तैयार किया। फैक्ट नंबर 14, इस फिल्म में एक अन्य बड़ा ही मनमोहक गीत रखा गया था। गीत के बोल थे, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। इस गीत को लेकर गीतकार एस.एच. बिहारी की पत्नी साफिया जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये गीत वास्तव में एस.एच. बिहारी ने उनकी शादी से पहले सन 1983 में उनके लिए ही लिखा था। दरअसल फिल्मों में आने से पहले एस.एच. बिहारी जूते की फैक्ट्री में काम किया करते थे। उन्होंने अपनी आर्थिक दशा बताते हुए अपनी होने वाली पत्नी के लिए ये नज्म लिखी थी। केसी बोकाड़िया ने एक कार्यक्रम में उनकी ये नज्म सुनी और इस नज्म में कुछ फेर बदल करके इसे एक गीत का आकार दिया गया। 1953 में लिखा गया ये गाना 1985 में आकर प्रयोग किया गया। इस गीत की एक और अनोखी बात यह है कि इस गीत में अनुराधा पौडवाल और लता मंगेशकर दोनों की आवाजें सुनाई देती है, जबकि पूरा गीत एक ही अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। तो ये उन विरले गीतों में से एक है जहां एक ही अभिनेत्री पर एक ही गाने में एक से अधिक आवाजों का प्रयोग किया गया है। फिल्म की शुरुआती कुछ पंक्तियां अनुराधा पौडवाल की आवाज में है, जबकि बाद की पंक्तियां लता मंगेशकर ने गाया है। फैक्ट नंबर 15, फिल्म के गीत तुमसे मिलकर ना जाने क्यों का एक वर्जन कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में रखा गया था, जो उनके कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। दरअसल कविता कृष्णमूर्ति उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के असिस्टेंट के रूप में गानों के डेमो वर्जन गाया करती थी और बाद में लता मंगेशकर की आवाज में उन गीतों को डब किया जाता था। इस फिल्म में भी उन्होंने लता मंगेशकर के लिए डेमो वर्जन गाए थे, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और केसी बोकाड़िया को इतना पसंद आया कि उन्होंने बच्चे वाले वर्जन कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में रखा। इस गीत से उन्हें खूब शोहरत मिली और अपने कैरियर का पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। कविता कृष्णमूर्ति बताती हैं कि इस गाने से उन्हें शोहरत तो बहुत मिली, लेकिन उन्हें अक्सर बच्चों के गाने या माँ बच्चों वाले इमोशनल गाने मिलने लगे। ये सिलसिला तब जाकर टूटा जब उन्होंने मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी के लिए हवा हवाई गीत गाया। फैक्ट नंबर 16, डैनी डेंगजोंगपा मानते हैं कि फिल्म बॉक्सर और प्यार झुकता नहीं ने उन्हें बुजुर्ग अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया और उन्हें अपने उम्र से अधिक उम्र के किरदार मिलने लगे। डैनी कहते हैं कि वो और मिथुन चक्रवर्ती लगभग एक ही उम्र के थे। यहाँ यह जानना भी दिलचस्प है कि सन 1983 की फिल्म लवर्स में जहाँ डैनी डेंगजोंगपा पद्मिनी कोल्हापुरे के बड़े भाई बने थे, वहीं प्यार झुकता नहीं में उन्हें पद्मिनी का पिता बना दिया गया। इस फिल्म में असरानी बिंदु के बहन के दामाद की भूमिका में नजर आए थे, जबकि उम्र में वो बिंदु से 10 साल बड़े हैं।
फैक्ट नंबर 17, फिल्म की काफी शूटिंग शिमला, कुफरी और नाल देहरा में हुई, जो कि शिमला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिल्म के एक दृश्य में पद्मिनी पेड़ पर दिल का निशान बनाती है। इस फिल्म के बाद नवविवाहित जोड़ों में पेड़ों पर दिल बनाने का रिवाज चल पड़ा और नाल देहरा का वो पेड़ लव ट्री के नाम से एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। कई ट्रेवल एजेंटों ने इस जगह से अलग अलग जगहों पर पेड़ पर ऐसे ही निशान बना दिए और ये प्रचार किया कि असली लव ट्री ये है, जबकि वास्तविकता ये है कि असली लव ट्री को 2003 में ही काट दिया गया था। लेकिन आज भी ट्रेवल एजेंट नकली निशान दिखाकर उसे प्यार झुकता नहीं वाला पेड़ बताते हैं। फैक्ट नंबर 18, इंडिया टुडे पत्रिका के एक पुराने संस्करण में ये खबर छपी थी कि कैसे फिल्म प्यार झुकता नहीं के कारण एक शादी टूटने से बच गई। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि इंदौर के एक दंपति ने तलाक के लिए अर्जी दी। ऐसे में जज ने उन्हें पुनः विचार करने के लिए मोहलत देते हुए यह कहा कि वो साथ में जाकर प्यार झुकता नहीं फिल्म देख आए। जब उस दंपति ने फिल्म देखा तो उन्हें यह एहसास हुआ कि फिल्म की कहानी उनकी जिंदगी से कितनी मेल खाती है। फिल्म के खत्म होते होते दोनों के आंखों में आंसू आ गए और कुछ दिनों के बाद दोनों ने तलाक की अर्जी वापस ले ली। इस तरह से एक सच्ची कहानी का एक फिल्मी अंत हुआ। फैक्ट नंबर 19, एक समय ऐसा भी आया जब पद्मिनी कोल्हापुरे को नंबर 1 की अभिनेत्री का दावेदार समझा जाने लगा था, पर सौतन के बाद उनकी फिल्में लाइन से फ्लॉप होने लगी और लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हो गईं। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनकी फिल्में खरीदनी बंद कर दी और निर्माता भी उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करने से कतराने लगे। यहाँ तक कि उन्हें इंडस्ट्री की बदकिस्मत और मनहूस अभिनेत्री की संज्ञा दी जाने लगी। पर प्यार झुकता नहीं की सफलता ने उन्हें फिर से एक सफल अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया। फिल्म फेयर मैगजीन ने अपने एक लेख में कहा, यह अच्छा हुआ कि प्यार झुकता नहीं से पद्मिनी कोल्हापुरे ने अपना खोया हुआ स्टारडम वापस पा लिया, नहीं तो एक बेहद ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री बेवजह ही इंडस्ट्री से गायब हो जाती। जब प्यार झुकता नहीं रिलीज हुई तो पद्मिनी कोल्हापुरे जितेंद्र के साथ मद्रास में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थीं। एक दिन जितेंद्र ट्रेड गाइड मैगजीन लेकर आए और उनसे कहा कि तुम्हें मालूम है तुम्हारी फिल्म कितनी बड़ी हिट हो गई है। पद्मिनी को उस समय इसका एहसास नहीं हुआ, पर उसके बाद उन्हें निर्माताओं के फोन आने लगे। जो निर्माता इन्हें पहले 3 लाख रुपए में भी साइन करने को तैयार नहीं थे, वो अब इन्हें 6 लाख रुपए में भी साइन करने के लिए मरे जा रहे थे। इन घटनाओं से पद्मिनी को एहसास हो गया कि वाकई में प्यार झुकता नहीं एक बहुत बड़ी हिट हो गई है। फैक्ट नंबर 20, प्यार झुकता नहीं के कई भाषाओं में रीमेक बनाए गए थे। सन 1985 में पचानी कापुरम नाम से तेलुगु में, सन 1985 में ही नी बरेडा कादम्बरी नाम से कन्नड़ में, सन 1986 में नान आदि माई इल्लई नाम से तमिल में और सन 1989 में अमार तुमी नाम से बांग्ला में बनाया गया। साथ ही इसी कहानी को बांग्लादेश में डोलना नाम से सन 1990 में रीमेक किया गया। इसके अलावा 1996 में आई मशहूर हिंदी फिल्म राजा हिंदुस्तानी का सेकेंड हाफ काफी हद तक प्यार झुकता नहीं से प्रभावित नजर आता है। तो ये थी सन 1985 की ब्लॉकबस्टर फिल्म प्यार झुकता नहीं पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।